Good morning, students. Today we are going to start chapter number 14, that is perimeter and area. It's on page number 143. So first of all, write down date and day. On this page, right? Before starting this chapter, we should have knowledge of perimeter and area. कि पैरीमीटर होता क्या है, इसको कहाँ यूज़ करते हैं, और एरिया क्या होता है, इसको कहाँ यूज़ करते हैं. सो इंट्रोडक्शन में हम पॉइंट्स रीड करते हैं कि जो एरिया है वो प्लेन फिगर का कैलकुलेट किया जाता है, उस प्लेन फिगर का जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ होती है, राइट. और ये ऐसी प्लेस होती है जो प्लेन फिगर कवर करती है प्लेन सरफेस पर, राइट. जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, इन सब के एरियाज होते हैं क्योंकि इनकी लेंथ और ब्रेड्थ होती है, राइट. और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर टोटल लेंथ होती है जो प्लेन फिगर कवर करती है. जैसे ये सपोज स्क्वायर लिया है हमने, तो इसका टोटल इसकी लेंथ कितनी है, इसका ए टू बी से कितना कवर किया गया है, बी टू सी टू डी, डी से डी टू ए, लेंथ कवर्ड फ्रॉम दीज पॉइंट्स. तो ये आउटर जो भी पोर्शन है, टोटल लेंथ है, दैट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग पेरीमीटर. क्लियर. तो पेरीमीटर और एरिया आपने 4th क्लास में भी स्टडी किया था. जैसे कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर और रेक्टेंगल और अ स्क्वायर इज नोन एज पेरीमीटर. कोई भी क्लोज्ड फिगर है, रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, तो उसका डिस्टेंस कवर करना है साइड्स का, तो उसको कैसे करेंगे, पेरीमीटर से. तो पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होएगा, रेक्टेंगल कैसी होती है, ऐसी, जिसकी ये साइड्स इक्वल होती हैं और ये साइड्स इक्वल होती हैं. तो 2 लेंथ्स हुई इसकी, 2 ब्रेड्थ हुई, राइट. 2 लेंथ्स, 2 लेंथ्स, 2 ब्रेड्थ, 2 लेंथ्स होती हैं और 2 ब्रेड्थ होती हैं उसकी, राइट. और स्क्वायर का क्या पेरीमीटर होता है, इसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, राइट. तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला था 4 इंटू साइड ऑफ द स्क्वायर, राइट. क्योंकि ये आउटर साइड 1 2 3 4, तो 4 इंटू एक साइड अगर 2 की है तो 4 साइड्स कितने की होंगी, 8 की, राइट. अमाउंट ऑफ सरफेस क्लोज्ड बाय द क्लोज्ड फिगर, अमाउंट ऑफ द सरफेस ये अगर इसी सरफेस, अगर हमने एरिया सॉल्व करने, तो एरिया क्या होगा कि कितना सरफेस कवर किया गया है वो एरिया है. अगर हम टोटल लेंथ की बात करें तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पेरीमीटर. तो एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर में. सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर में आएगा, किलोमीटर तो किलोमीटर स्क्वायर में आएगा. लेकिन पेरीमीटर का यूनिट होता है सिंगल, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में. क्लियर हुआ आपको कि पेरीमीटर कहाँ यूज करते हैं और एरिया कहाँ यूज करते हैं, राइट. नाउ स्टूडेंट्स, मूव टू पेज नंबर 144, एक्सरसाइज 14.1. write down date and day. So first is find the perimeter of the following figures. तो हमने इन फिगर्स का पेरीमीटर सॉल्व करना है. क्लियर. तो पेरीमीटर्स के लिए फर्स्ट हमारे पास डायग्राम है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ डिफरेंट है, दैट मीन्स इट्स अ रेक्टेंगल. तो ये क्या, कौन सी फिगर हुई, रेक्टेंगल की, राइट. तो ये रेक्टेंगल है हमारे पास. तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, राइट. नाउ we will understand these sums by solving in our notebooks. Students, as exercise 14.1 is based upon perimeter, so I have written the meaning and formulas
of perimeter before starting this exercise, right? So A part is, there is a rectangle which shows length, which shows different length and different breadth. तो गिवन फिगर जो है वो रेक्टेंगल की है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर, तो आप इसकी पहले लेंथ ब्रेड्थ लिख सकते हो। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 50 मीटर, breadth of a rectangle 30 meter, its perimeter is equal to 2l plus b. L means length, b means breadth. L 50, breadth 30, और कंबाइन मीटर लिख सकते हैं हम। आप इसके साथ भी mm मीटर लिख सकते हो। 250 प्लस 30 80, इट्स इक्वल टू 160 मीटर, राइट? Now students, B part is also a rectangle having 60 meter length and 100 meter breadth. So we will write it as length of a rectangle. rectangle की length है 60 meter, breadth of a rectangle is 100 meter, its perimeter is equal to 2l plus b. 2l 60 meter, breadth 100 meter, it's equal to 2 into 160 meter, it's equal to 320 meter, right? So the given picture is of a square, so we will write it, its side of a square. Sides of all sides of a square are equal. स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती है। तो अभी हम स्क्वायर की एक साइड ही लिखेंगे 50 सेंटीमीटर, इसकी सभी साइड्स ही इक्वल हैं। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है कि इसकी सभी साइड्स को जब हम ऐड करते हैं दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर, दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ पेरीमीटर। लेकिन हमारे पास रेक्टेंगल स्क्वायर के फॉर्मूले हैं जो हम यूज करेंगे। सो 4 इंटू साइड ऑफ अ स्क्वायर, 4 इंटू साइड 50 मीटर, सो इट्स इक्वल टू 200 मीटर, राइट? Students, try to solve its D and E part. D part is a shape of triangle and E part is a square. So how to solve perimeter in case of triangle? We will add all the sides of a triangle and will get answer of a perimeter. And E part is of a square, means all sides of this figure is equal. Second sum is find the perimeter of rectangle whose sides are, रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है जिसकी साइड्स है। ए पार्ट लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 3 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 ब्रैकेट l प्लस b। 2l इज 6 सेंटीमीटर, breadth is 3 centimeter. 2 6 plus 3 9 centimeter. 2 into 9 18. 18 centimeter is the perimeter of rectangle. Next is part B. L is equal to 4 centimeter. B is equal to 6 centimeter. So perimeter of rectangle is equal to 2l plus b. 2l is equal to 4 centimeter, b breadth is equal to 6 centimeter. So 2 into 10 centimeter, 6 plus 4 10, 10 into 2 20 centimeter, right?
Next C part, L is equal to 9 centimeter, B is equal to 2 centimeter. So perimeter of rectangle is to L plus B, to L 9 centimeter, B breadth 2 centimeter. 9 plus 2 11 centimeter, 11 into 2 22 centimeter. So students, solve D, E and F parts of sum number 2 yourself. Next, sum number 3, find the perimeters of squares whose sides are, जिसकी sides A part के 6 सेंटीमीटर है. तो हम इसको लिख सकते हैं साइड ऑफ अ स्क्वायर 6 सेंटीमीटर, इट्स perimeter of स्क्वायर का perimeter 4 into side 6 centimeter, it's equal to 24 centimeter, right? Now B part, side of a square is equal to 12 centimeter and perimeter of square 4 into side 4 into 12 centimeter, 12 fours are 48 centimeter, right?